आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ, मैं सही गुनगुना रहा हूँ। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। कोई तूफान कौन सा? विपर्यय तूफान की बात हम कर रहे हैं, जो राजस्थान में 2 दिन पहले से ही एंट्री ले चुका है और कई जगह पर बारिश और तेज़ हवा हो रही है। तो सावधानी रखें, घरों से बाहर बिना वजह से न निकलें। और ये उम्मीद करता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर वाले लोग जो है, चाल और पाली, वहाँ जहाँ पे रेड अलर्ट घोषित कर रखा है मौसम विभाग ने, तो वहाँ के लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, और भगवान से दुआ करता हूँ कि वो सलामत रहे, सही रहे। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ एस तंवर एंड हम जो पढ़ रहे हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे आज। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन्स का बेसिकली मीनिंग हम स्टडी कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की मैं बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों की बात करें, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है, जो कंपाउंड्स होते हैं, उसकी संरचना के अकॉर्डिंग, उनकी श्रृंखला के अकॉर्डिंग, संरचना के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन्स, जिसको पढ़ते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। यानी खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन्स और बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसको बोलते हैं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, बंद श्रृंखला और चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। कुल श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन का बेसिकली मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन्स जिसमें श्रृंखला का जो प्रथम और अंतिम कार्बन जो होता है क्या होता है? खुला होता है, ओपन रहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ही बोलते हैं, अथवा में इसको हम क्या कहेंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन्स को फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कार्बन कार्बन बंध है, बंध की प्रकृति के अनुसार इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाए जाए। सभी कार्बन कार्बन क्या हो, एकल बंध से जुड़े हुए हो। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसमें संगठन प्रवृत्ति की हम बात करें तो सभी एकल बंध होते हैं, कार्बन कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। और इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ संतृप्त की, तो इसमें हम लेते हैं एल्कीन की बात करेंगे। किसकी करेंगे? एल्कीन की बात करेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है या तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या लेंगे, एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ये एल्केन रहेगा, सॉरी संतृप्त में क्या रहेगा, एल्केन रहेगा। और असंतृप्त में क्या रहेगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, कम से कम एक मिलता है। और एल्काइन की बात करें जिसमें क्या होता है, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो। ये ओपन चेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक का मीनिंग होता है चक्रीय है, इसमें एरोमेटिक के प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, गुण नहीं मिलते हैं। एलिसाइक्लिक कहेंगे, रिंग वाले बनाते हैं। और एरोमेटिक की हम बात करेंगे, एरोमेटिसिटी जिसमें पाई जाती हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 3 शर्तों की हम बात करेंगे, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, चक्रीय समतल होने चाहिए यौगिक, और सभी कार्बन sp2 संकृत होने चाहिए, चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, और हक्कल नियम की पालना करनी चाहिए। ये तीनों की तीनों शर्तें जब एक साथ पूरी करते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की मैं बात करता हूँ, इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। क्या कहेंगे, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मीनिंग क्या होता है, जो वलय है वलय में सभी कार्बन यानी सभी परमाणु क्या हो, एक ही समान हो। एक समान का मीनिंग होता है कार्बन परमाणु से वलय मिली हो। और विषम चक्रीय का मीनिंग होता है जिसमें वलय में कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु भी उपस्थित हो, विषम चक्रीय कहलाते हैं। जैसे मैं समचक्रीय की बात करता हूँ तो हमने लिखा है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में वलय में क्या है, सभी एक जैसे ही कार्बन है, सभी आइडेंटिकल परमाणु है, एटम्स है। और विषम चक्रीय की मैं बात करूँ, हमारे पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, मैंने वाला में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ये विषम चक्रीय यौगिक हो गया। वलय में कम से कम 3 कार्बन होना जरूरी, 3 एटम होने जरूरी है, 3 परमाणु होने जरूरी है, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। लेकिन स्थायित्व की बात करें तो 3 वाला कम स्थायी होता है, 5 और 6 कार्बन वाला युक्त यौगिक होते हैं ज़्यादा स्थायी होते हैं। उसके बाद में वलय में परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है तो स्थायित्व में क्या होती है, कमी होती है। क्यों होती है, इसकी वजह बेयर स्ट्रेन जिसको बोलते हैं। फिर एरोमेटिक यौगिकों की बात करें हम, एरोमेटिक में भी क्या होता है, समचक्रीय और विषम चक्रीय, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एरोमेटिक यौगिक ये भी क्या होते हैं, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक को भी हम क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय मतलब वलय में सभी एक जैसे एटम्स हो। और फिर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 भाग हैं, एक है बेंजेनॉइड
और दूसरे क्या होते हैं, नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड का मीनिंग होता है जो बेंजीन और बेंजीन जैसे, ये बेंजीन है, यानी बेंजीन जी उत्पन्न किए हो जिनको, पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं, बेंजेनॉइड है। और नॉन बेंजेनॉइड का मीनिंग क्या होता है, जो बेंजीन, बेंजीन में क्या होता है, वाले में 6 का एटम्स होते हैं, यहाँ पे 6 से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन बेंजेनॉइड कहेंगे। बेंजीन से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 6 से कम परमाणु भी हो सकते हैं वाले में, अधिक भी हो सकते हैं। विषम चक्रीय में वही है, एरोमेटिक में फ्यूरेन, थायोफेन, पिरिडीन, एनिलीन, ये सभी क्या होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया है, इसका वर्गीकरण हमने किया है, आपको ध्यान रखना है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम इनकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनके बारे में स्टडीज करेंगे। पहले हम बात करेंगे ओपन कंपाउंड्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, इनकी बात करेंगे, फिर साइक्लिक की बात करेंगे। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करें, किसको कर रहे हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या कार्बनिक यौगिक जिसमें जो कंपाउंड है उसके प्रथम और अंतिम जो कार्बन होते हैं क्या होते हैं, खुले होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ये क्या है, अगर मैं इस कार्बन को प्रथम कार्बन मानता हूँ, ये अंतिम कार्बन मानता हूँ, तो प्रथम और अंतिम कार्बन जो होता है क्या होता है, पर ये प्रथम कार्बन है और ये क्या है, अंतिम कार्बन है, लास्ट कार्बन है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और दूसरा इसका नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान रखना है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्यों कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक का सिंपली मीनिंग होता है वसीय ठोस। एलिफैटिक का मीनिंग क्या होता है, वसीय ठोस, जो वसा होती है ना, वैक्सी सॉलिड जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, वैक्सी सॉलिड। क्योंकि यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, जो उच्च परमाणु भार युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसकी विस्तृत श्रृंखला होती है, तो उच्च परमाणु भार युक्त हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में वसा जैसे होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिफैटिक वसीय ठोस बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन श्रृंखला जो होते हैं क्या होते हैं, प्रथम और अंतिम कार्बन ओपन रहते हैं, खुले होते हैं, आपस में इनके टर्मिनल होते हैं, आपस में सिरे जो होते हैं क्या होते हैं, खुले रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं, क्या बोलेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध हो, सभी कार्बन कार्बन क्या हो, एकल बंध हो, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन एकलबद्ध युक्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं,
कैसे भी हो सकते हैं, रेखीय हो सकते हैं, श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जिसमें कार्बन कार्बन द्वि या त्रिबंध पाया जाता हो। मल्टीपल बॉन्ड की हम बात करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन बहुबंध, बहुबंध का मीनिंग होता है या तो दो बंध की बात करेंगे या फिर तीन बंध की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो, कम से कम एक तो होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन जिसमें या जिनमें कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो अथवा त्रिबंध उपस्थित हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, क्या कहेंगे इसको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो उसमें एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर में हम कंसिडर करते हैं कि इसको एल्कीन एवं एल्काइन की बात करते हैं। संतृप्त में हम बात करते हैं किसकी करते हैं, हम एल्केन की बात करते हैं। ये सब एल्केन हैं, खुली श्रृंखला वाले जिसमें सभी कार्बन कार्बन एकल बंध हो, वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी असंतृप्त की बात करें तो इसको दो भागों में डिवाइड करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। कौन से होते हैं, एल्कीन एवं एल्काइन। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन्स का मीनिंग होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, क्या कहेंगे, एल्कीन कहलाते हैं। एक कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त, कम से कम एक तो होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता हो, ये द्विबंध है पाया जाता हो, क्या कहेंगे इसको, एल्कीन कहेंगे। कोई भी कैसा भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो द्विबंध होना चाहिए। ये क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह इसमें क्या होता है, ईन होता है, एल्कीन्स। सेकंड पर बात करें किसकी, एल्काइन की, क्या लेंगे, एल्काइंस। एल्काइंस का मीनिंग होता है हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हो। हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। कार्बन कार्बन त्रिबंध की बात करें पर ये कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित हो। क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। कॉमन नाम इसका एसिटिलीन है, इथाइलिन कहेंगे इसको। कोई भी कैसा भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है लेकिन कम से कम उसमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इसको अपन क्या कहेंगे,
एल्काइन कहेंगे। ये तो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, उसकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, उसकी हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला मैं यहां पे लेता हूं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। किसको ले रहे हैं अपन? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में ले रहा हूं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय तो होते हैं, फॉर्म तो कौन सी होती है? साइक्लिक फॉर्म होती है, चक्रीय होती है, लेकिन उसमें गुणों की बात करें, गुणों में समानता रखते हैं किससे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के। दैट मीन्स जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें गुणों में समानता रखते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? चक्रीय होते हैं। मतलब कार्बन जो है, प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन मिलकर क्या करते हैं? एक वलय का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय बोलते हैं। और एली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके गुण जो होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, गुणधर्म जो होते हैं, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से संबंधित होते हैं, उनके समान होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो गुणों में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से समानता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। पहले मैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे मिला है साइक्लिक, 3 कार्बन है, कम से कम वाले निर्माण के लिए 3 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन हो गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो ब्यूटीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गए। तो इसमें बंध श्रृंखला, बंध वलय युक्त यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, और वलय में 6 कार्बन है। अगर मैं वलय में चेंज कर देता हूँ, THF मैंने लिया है, टेट्राफ्लोरोइथेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की मैं बात कर रहा हूँ, THF की बात कर रहा हूँ मैं। ये कैसा है? इस वलय में जो है एक फ्लोरीन आ गया, 4 कार्बन, एक फ्लोरीन आ गया, तो इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, पहले तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एलिसाइक्लिक की। साइक्लिक में मैं ले रहा हूँ एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मीनिंग होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन चक्रीय है, लेकिन गुणों में क्या होते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से समानता रखते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। यहाँ तक हमने जो लिया है ये क्या है? समचक्रीय की मैं बात कर रहा हूँ। समचक्रीय एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये है। और ये जो मैंने लिया है हाइड्रोकार्बन, क्या लिया है? विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक लिया है। समचक्रीय का मीनिंग क्या होता है? जो वलय है, जो रिंग है, रिंग में सभी कार्बन परमाणु हैं, वलय में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तो उसको बोलेंगे समचक्रीय। और विषम चक्रीय का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ साथ कोई विषम परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारे पास विषम परमाणु कौन है? फ्लोरीन विषम परमाणु है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें विषम परमाणु के रूप में, यूजुअली जो है मैं सामान्य बात करता हूँ, कौन हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है,
सल्फर हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है। अधिकांश केसेस में, जरूरी केस के अलावा और कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में विषम परमाणु के रूप में वलय में कौन उपस्थित होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन। बाकी और भी मेटल या नॉन मेटल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं हो, लेकिन अधिकांश केस में हम जो पढ़ते हैं वलय में या तो सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा या फिर कौन होगा? फ्लोरीन होगा। ऐसे परमाणु जिसमें वलय में विषम परमाणु के रूप में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन उपस्थित हो, उनको अपन क्या कहेंगे? विषम परमाणिक एलिसाइक्लिक यौगिक बोलते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? एलिसाइक्लिक यौगिकों की बात में। अब हम बात करेंगे चक्रीय यौगिक, सेकंड पार्ट चक्रीय यौगिकों का। एरोमेटिक यौगिक कौन होते हैं, उनमें बात करते पर एरोमेटिक चक्रीय यौगिक की बात करेंगे। ये अपने लिए है, एलिसाइक्लिक का है, नॉन एरोमेटिक कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एरोमेटिक चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक यौगिक का मीनिंग है जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, एरोमेटिकता के गुण पाए जाते हैं। एरोमेटिकता क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत से अपन जो है अगली क्लास जो है, अगला चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। एरोमेटिक यौगिक उनको कहते हैं जो कैसे हो? समतल चक्री हो, चक्रीय अनुनाद हो और हक्कल नियम की पालना करते हो। तीनों शर्तें एक साथ पूरी करते हैं वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब एरोमेटिक यौगिक को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं? समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक और कौन से होते हैं? विषम चक्रीय। ध्यान रखना है यहाँ पे, समचक्रीय एरोमेटिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। समचक्रीय का परिभाषा पहले बता दी कि वलय में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, मतलब कार्बन ही हो। वलय के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? कार्बन होंगे। और कार्बन के अलावा विषम चक्रीय में क्या होता है? फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है। विषम परमाणु के रूप में वलय में कार्बन के साथ साथ जो है यहाँ पे अतिरिक्त विषम परमाणु के रूप में फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक की हम बात करें, वलय के अंदर सिर्फ क्या होते हैं? कार्बन युक्त यौगिक होते हैं, कार्बन वलय होती है। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। और नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड का मीनिंग होता है ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें वलय के रूप में बेंजीन वलय प्रयुक्त की हो, 6 कार्बन युक्त वलय हो, जिसमें वलय में क्या हो? 6 कार्बन युक्त वलय हो। बेंजीन आ गया, एनिलीन आ गया, टॉलुइन आ गया, नेप्थलीन आ गया, फिनॉल है। ये कैसे यौगिक है? इसको अपन कहेंगे बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। और कौन से है? समचक्रीय बेंजोनाइड। और नॉन बेंजोनाइड का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक जिसमें वलय में क्या है? बेंजीन से या तो कम कार्बन परमाणु होते हैं या फिर क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसकी मैं बात करता हूं, इसको क्या कंसीडर करेंगे? ट्रोपोलॉन कहेंगे। ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ट्रोपोलिन कहेंगे या ट्रोपोलिन कहेंगे इसको। ये क्या है? नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक है। वलय में या तो बेंजीन से कम कार्बन परमाणु होते हैं या तो 6 से कम होंगे या फिर 6 से अधिक होते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्र की मैं बात करूं तो विषम चक्र में भी क्या होते हैं? बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड।
बेंजोनाइट विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक और नॉन बेंजोनाइट विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। बेंजोनाइट का मीनिंग होता है वलय के अंदर कुल 6 परमाणु होंगे, 6 एटम होंगे, लेकिन क्या होंगे 6 में से एक विषम परमाणु होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? विषम परमाणु होना चाहिए। कुल 6 परमाणु आ रहे हैं, एक विषम परमाणु भी हो गया। जैसे pyridine की हम बात करते हैं, ये क्या बना? विषम चक्रीय नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक यौगिक, सॉरी बेंजोनाइट एरोमेटिक यौगिक। बेंजोनाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि वलय के अंदर 6 परमाणु हैं। और विषम चक्रीय क्यों कहेंगे? क्योंकि अतिरिक्त परमाणु के रूप में कौन है यहाँ पे? एटम के फॉर्म में नाइट्रोजन विषम परमाणु के फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विषम परमाणु बेंजोनाइट यौगिक कहेंगे। और नॉन बेंजोनाइट की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिया है? थायोफिन लिया है, फ्यूरेन है, पाइरोल है, ये सभी क्या है? नॉन बेंजोनाइट यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक भी हैं, क्योंकि विषम चक्र देखिए मैंने आके विषम परमाणु के रूप में सल्फर की बात की थी, ऑक्सीजन की बात की थी, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। वलय में क्या है? बेंजीन से ज़्यादा एटम्स है, सॉरी कम है, यहाँ पे कुल 5 वलय में परमाणु हैं। बेंजीन में क्या होता है? 6 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट बोलते हैं। और यहाँ पे वलय में क्या है? या तो 6 से कम होने चाहिए या फिर ज़्यादा होने चाहिए, नॉन बेंजोनाइट कहेंगे। विषम चक्रीय क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे वलय में कार्बन के अतिरिक्त विषम परमाणु के रूप में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। तो ये हमारा क्या था? आज का इंट्रोडक्शन था किसका? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और क्लासिफाइड करने का क्राइटेरिया क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके बारे में हमने आज की टॉपिक में देखा। बाकी जो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम ही है तंवर केमिस्ट्री क्लासेस, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक सेंड कर दूँगा। यस।